देश की जंगे आज़ादी के इतिहास में कई ऐसे बर्बर घटनाओं का जिक्र है जिसे याद करते ही आपकी रूह कांप उठेगी, आपका सीना छलनी हो जाएगा। आज हम बात करेंगे इन्हीं बर्बर घटनाओं में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। यह घटना 13 अप्रैल सन 1919 की है, जब क्रूर अंग्रेज़ों ने निहत्थे और निर्दोष भारतीयों के साथ खून की होलियां खेली थी। दरअसल साल 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा देश में कई तरह के कानून लागू किए गए थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ स्वाधीनता संग्राम को दबाना था। अंग्रेज आज़ादी के आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया, जो बाद में रॉलेट एक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस कानून के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अपील, वकील, दलील और जांच के जेल में डाल सकती थी। अंग्रेजी हुकूमत के इस कानून ने भारतीय जनता में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। इस कठोर कानून के खिलाफ देश भर में शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक प्रतिरोध शुरू हो गया, लेकिन जब अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, तब गांधी जी ने इसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिए और इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए पूरे देश भर में हड़ताल किया गया। यह आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन था, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली से स्वामी सरदानंद इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पंजाब था। रॉलेट एक्ट के विरोध में बड़ी संख्या में भागीदारी से डरकर ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो कि पंजाब से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, को गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के लोगों ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा की घटना भी हुई। हालात को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के कई शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया और अमृतसर की कमान ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का पर्व पूरे पंजाब में धूमधाम से मनाया जा रहा था। इस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग इस सभा में शामिल हुए थे। जब सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, तभी जनरल डायर ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर निहत्थी जनता को बिना कोई चेतावनी दिए उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 15 मिनट के अंदर जनरल डायर ने 1650 राउंड गोलियां चलवाईं, जिसके कारण कई क्रांतिकारी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गए। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची चारदीवारी से घिरी हुई थी, जिसमें एक मुख्य दरवाज़ा था जो कि मुश्किल से 4 से 5 फीट चौड़ा था, जिसे कायर डायर ने अपने तोप से बंद कर रखा था ताकि लोग वहां से भाग ना पाए। जो लोग जनरल डायर की गोलियों से बच गए, वे बाग में ही बने उस कुएं में इस उम्मीद में छलांग लगा दिए ताकि उनके जान बच जाए, मगर अफसोस ऐसा हो न सका। उस कुएं को शहीदी कुआं कहा जाता है, जो कि जलियांवाला बाग में आज भी मौजूद है। इस बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी इस दर्दनाक हत्याकांड की याद दिलाते हैं। गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ समय में इस बाग के ज़मीन का रंग निर्दोष जनता के खून से लाल हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस घटना में 379 लोगों की मौत हुई थी, जबकि हकीकत में मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा थी और हज़ारों लोग घायल हुए थे। इस जघन्य घटना से पूरा देश स्तब्ध रह गया था। इसके विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय चौधरी की उपाधि त्याग दी, जबकि महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। इस कुकृत्य पर जनरल डायर को जरा सा भी अफसोस नहीं था, बल्कि वे कह रहे थे कि अगर उनके पास और गोलियां होती तो वे और गोलियां चलाते। जहां इस क्रूर घटना की निंदा देश और दुनिया भर में हुई, वहीं तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के मुख्य आरोपी जनरल डायर को सही ठहराया और उसका प्रोन्नति कर उसे उच्च पद पर बैठाया। लेकिन इस घटना के बाद दुनिया भर में ब्रिटेन की निंदा होने लगी। ब्रिटिश शासन दबाव में आ गई और थू थू से बचने के लिए फ़ौरन इस घटना की जांच के लिए
हंटर कमीशन को नियुक्त किया। हंटर कमीशन ने जनरल डायर को दोषी ठहराया, लेकिन सज़ा के नाम पर सिर्फ ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पद से नीचे कर कर्नल बना दिया और सारे जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए स्वास्थ्य कारणों से उन्हें ब्रिटेन वापस भेज दिया। लेकिन जनरल डायर से असली बदला शहीद आज़म उधम सिंह ने लिया। उधम सिंह उसी हत्याकांड में लोगों के बीच शामिल थे जिन्होंने अपनी आंखों से जनरल डायर की गोलियों से अपने ही लोगों को छलनी होते हुए देखा। उस समय उधम सिंह की उम्र महज 12 वर्ष थी। उसी समय उधम सिंह ने एक संकल्प लिया था। उनका एकमात्र संकल्प था कि जिस डायर ने भारतीय नागरिकों की हत्या की थी उन्हें वे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह संकल्प उनके जीवन का आखिरी उद्देश्य बन गया। इस संकल्प को पूरा करने में उधम सिंह को पूरे 21 साल लग गए। सन 1940 में लंदन के कॉक्सटन हॉल में जनरल डायर का एक कार्यक्रम चल रहा था जहां लोग उन्हें फूलों की माला पहना रहे थे। तभी उधम सिंह वहां पहुंचे और अपने जेब से पिस्तौल निकालकर जनरल ओ डायर पर 3 गोलियां चला दी और फिर उन्होंने कहा कि आज मेरा 21 साल पहले का संकल्प पूरा हुआ। उसके बाद उधम सिंह ने कहा, अब मुझे 1 मिनट भी जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई है। मैंने अपना संकल्प पूरा कर लिया है। इसके बाद उधम सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। सन 1940 में ही लंदन के पेंटन विलेज जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। हम सलाम करते हैं उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी की, जिनका आदर्श इतना ऊंचा था कि जो संकल्प लिया था उसी के लिए उधम सिंह जी रहे थे, चाहे इस संकल्प को पूरा करने में उन्हें 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे या फिर 21 साल लगे। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल से भी ज़्यादा समय हो चुकी है, लेकिन ब्रिटेन सिर्फ इस घटना की निंदा करती है, आधिकारिक तौर पर कभी भी माफ़ी नहीं मांगती है। आइए आज एक बार फिर से हम एक साथ मिलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को याद कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।